मेरे हलके में NA-75 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और उसके नीचे दो मेन MP हलके हैं, PP-54 और PP-55। तो वहाँ पर पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से एक अजीब व गरीब सूरत हाल बर्पा हो गई है, जिसमें पुलिस जो है वो लोगों के घरों में जा रही है, दरवाजे ये दीवारें फलांग के और दरवाज़े तोड़ते हैं, अंदर सामान पड़ा हुआ है वो भी तोड़ते हैं और फिर उनको कहते हैं कि जी आप चले हमारे साथ, अगर कोई घर मिल जाए, नहीं तो उसके कोई छोटे भाई को या मुलाजिम को उठा के ले जाते हैं। 2-4 दिन वो गायब रहते हैं। उनको यही कहते हैं कि जी आप बस अपना वोट जो है जिधर हमने कहना है आपने उधर देना है। और यही हालत है जो हमारे वहाँ पर अभी 45 चेयरमैन यूनियन काउंसिल और नाजमीन ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की कि हमें दबाव के नीचे डाला जा रहा है कि जी आप वोट जो है अपना हमें अपनी मर्ज़ी से नहीं दिए जा रहा। तो जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह केस सुना तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि किसी भी क्रिमिनल केस में अगर ये वांटेड नहीं है तो आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, लिहाजा उनको एक किस्म की आज़ादी मिल गई। तो अभी 2 दिन पहले एक ऐसा वकूआ डाला गया कि जिसमें लिखा गया है FIR में कि जी नामालूम अफराद जिन और नामालूम इमाम पे, यानी आप ये देखें, हमने सारी उम्र ये FIR बनती देखी हैं, ये कभी नहीं देखा कि नामालूम इमाम पे भी अगर आप जा रहे हैं तो आपके ऊपर फायरिंग हुई है, आपको ये कैसे पता है कि नामालूम इमाम हुआ है? ये मतलब कि आपको पहले ही आपने फैसला किया हुआ है। और इसमें 109 भी डालना था, क्योंकि मैं उस दिन एक शादी पे गया हुआ था और MPA साहब जो कैंडिडेट हैं PP-54 पे SN इकबाल साहब के खिलाफ, वो भी उस दिन शादी पे थे लाहौर, तो इनको शायद पता नहीं था, तो वहाँ पर हमने मौके पर तो डाल नहीं सकते क्योंकि हम शादी में थे लाहौर। तो अब 109 की वहाँ पे तो हमें पता चल गया कि ये कोई तैयारी शारी हो रही है कि हमें उसमें, चूँकि ये सारी जो हरकतें हैं ये उनकी है जो शिकस्त शुदा होते हैं, उस अब आके तो जितने लोगों को ये तंग कर रहे हैं, जितने लोगों को ये उठा रहे हैं, जितने लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, वो उल्टा जो है नाराज़गी का इज़हार बनता जा रहा है। हमने एक वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग रखी थी शहर में, हमारी कुर्सियाँ आके उठा दी वहाँ से। तो इस तरह की हरकतें जो है, 3 पेट्रोल पंप सील कर दिए, एक स्कूल भी सील कर दिया जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे सपोर्टर हैं। तो इस तरह के अजीब गरीब जो है ना गिरी हुई हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी हम इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं, ये ज़रूरी था कि हम गिरफ्तारी से तो बचें, पहले तो हम इधर आए हैं। अभी हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं और उसके बाद जो अभी स्टेटमेंट दी है चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब ने, उनके पास भी हम जा रहे हैं दरख्वास्त लेके कि ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है DPO साहब और इसके नीचे जो अमला है, ये दिन रात जो है लोगों को सोने नहीं देते। 18 स्क्वाडें जो है वहाँ से दूसरे तहसीलों में से बुला ली हैं वहाँ पर कि वहाँ पर वो इस्तेमाल हों, और सारी रात जो है ना लोगों को सोने नहीं देते। और सूरत हाल ये है कि जगह जगह वो जाते हैं, उधर 10-15 लोग भी नहीं बैठते, जितने लोग गाड़ियों में साथ आते हैं उन्हीं को बैठा के तो वो तकरीर कर देते हैं। और अब उनको समझ आ गई है कि शिकस्त जो है वो उनके मुकद्दर में लिखी गई है, तो इसलिए वो जो है ना इस किस्म के हथकंडों पे उतरे। तो दानियाल अजीज साहब, आप क्या समझते हैं कि नून लीग छोड़ने की वजह से ये सारा आपके साथ किया जा रहा है? नहीं जी, मैं तो इसमें मुझे नहीं मालूम क्यों किया जा रहा है, ये तो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम कोर्ट में, अभी इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, तो जाहिर बात है इसकी किसी तय तक तो बात पहुंचेगी। लेकिन ये है कि मैं, जैसे कि आपको शायद मालूम हो, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, तो ये शायद वजह है। अगर इसी तरह के मामला हैं तो इस इलेक्शन को फेयर इलेक्शन देख रहे हैं आपके साथ हो रहा है, तो दीगर भी काफ़ी ऐसे मामला तो मुझे बाकी को तो नहीं पता जी, सर खुरकने का तो टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम इलेक्शन में दिन रात, आपके इतना बड़ा हल्का है, 412 पोलिंग स्टेशन है मेरे, तो उनको संभालना ही जो है इतना बड़ा काम है, तो हमें टाइम नहीं है। तो मुझे तो खबरनामा भी देखने का टाइम नहीं है कि और क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि मुझे ये तो पता है कि मेरे हल्के में क्या हो रहा है। और वो कभी मैं 1991 में पहला इलेक्शन लड़ा था, तो 32 साल मुझे हो गए ये काम करते हुए, कभी ऐसा हालात नहीं देखे थे। अच्छा दानियाल साहब, आपको अभी आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए कि बेल मिल गई है आपको, केस आपका सुन लिया गया? जी मुझे बेल मिल गई है, बस अब चल के जमा करवाने और श्योरिटी देनी है, और इंशाल्लाह ताला अभी आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए कि बेल मिल गई है आपको, केस आपका सुन लिया गया? जी मुझे बेल मिल गई है, बस अब चल के जमा करवाने और श्योरिटी देनी है, और इंशाल्लाह ताला अब पता नहीं आगे क्या प्लान किया हुआ है। बहरहाल इस केस में तो बेल मिल गई है। अच्छा ये बताइएगा, नून लीग में आपने बड़ा मुश्किल वक्त में नून लीग के साथ आप खड़े रहे, तो क्या वजह थी, आपको पार्टी टिकट इस बार क्यों नहीं दिया गया? बस वो सारी दुनिया को पता है, SN इकबाल साहब ने वहाँ पर अपने बेटे को खड़ा करना था मेरे नीचे PP-54 में, और उन्होंने मुख्तलिफ बहाने बनाए कि जी ये हम लोटे नहीं आने देंगे अपनी जमात में, इस तरह की बातें। अब वो जो है ना वहाँ जाके कह रहे हैं कि जी हम अमन, तरक्की और तलीम देंगे,
और महंगाई की तो बात वो करते नहीं है, वो आप किसानों को पता है क्यों नहीं करते। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। लेकिन आपने इतने अर्सा सियासत की है, आप कह रहे हैं ये वक्त कभी नहीं आया, और आप एक अच्छा टाइम आपने नून लीग के साथ सर्व किया, अभी आप आज़ाद खड़े हुए हैं तो ये सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये सारा नतीजा आपने ऐसे इकबाल साहब की महंगाई की जो बात की और फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, ये सारा उन्हीं के नतायज हैं, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बस ये अपना हमें तो नहीं पता, हमें तो इस वक्त ये सलूक हो रहा है कि शायद 9 मई में से भी आगे सलूक हो रहा है हमारे साथ। तो वल्लाह आलम ये इसकी क्या, इसके पीछे क्या मुरखात हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि जो भी अपा हो सकता है। अभी हम हाई कोर्ट आए हैं, भाई मैं जैसे आपको बताया इलेक्शन कमीशन जाएंगे, और देखें सबसे बड़ी बात है ये एहसन इकबाल साहब के पास अभी कोई जवाब नहीं है, तो वो अजीब अजीब बातें कहते हैं कि जी दानियाल साहब पीपल पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे, या उस वो बात नहीं सिरे चढ़ी उनकी, तो फिर अब कहते हैं कि जी दानियाल साहब ने PTI से टिकट लेने की कोशिश करी। ये सरासर झूठ है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और मैंने उनको हर जाने का नोटिस भी, मुझे यहाँ ना पड़ गया बेल लेने के लिए, नहीं तो अभी तक मैंने सब वापस जाके मैंने सबसे पहला काम ये करना है कि उनको नोटिस सर्व करना है कि मुझे डिफेम क्यों कर रहे हैं कि मैं PTI में जाने, मैंने तो सारी उम्र PTI के ख़िलाफ़ अपना कैंपेनिंग की है, सब कुछ किया, अदालतों में गया हूँ, क्या नहीं किया। तो ये इस तरह के अब उनको खुद अब कोई दलील नहीं है उनके पास कि उन्होंने किस किस्म की हरकत की है। पार्टी का भी नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया, ज़िले में भी पूरा ऊपर नीचे कर दिया सारी, और अब वो कहते हैं कि जी इस तरह के हीले बहाने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है, इसके एंड तक मैं पहुँचूंगा। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? सही बात है जी, हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन हालात में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? वो तो अगर वो इलेक्शन ना होने होते तो फिर उनको क्या जरूरत थी ये काम करने की? जिस तरह की ये गिरफ्तारियां हो रही हैं कि इस्तेकाम आ जाएगा। जी सॉरी, ऐसे हालात में अगर इलेक्शन होंगे उम्मीदवारों को तंग ये बड़ी बात होती है जी। देखें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं एज एन इकोनॉमिस्ट ट्रेंड हूँ, मैंने 25 साल से पाकिस्तान की इकॉनमी पढ़ी है। ये कहना कि जनाब सियासी इस्तेकाम आएगा तो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, सियासी इस्तेकाम आएगा तो इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, ये बात नहीं है। आप बताएं इकॉनमी के लिए प्लान क्या है? इस्तेकाम आएगा प्लान के साथ। तो अगर आपके पास प्लान ही नहीं है सिरे से, तो फिर आपने सियासी इस्तेकाम ला के तो इम्प्लीमेंट क्या करना है? तो ये बातें जो हैं ये ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अनफॉर्चुनेटली मुझे जहाँ अभी तक नज़र आ रहा है कि जितने भी मंशूर सामने आए अभी तक, कुछ तो मेरे ख्याल में अभी बाकी हैं, लेकिन अगर आप PPP का मसलन देखें, या अगर ये PTI ने तो खैर दिया ही नहीं, उन्होंने तो पिछली दफ़ा भी सिर्फ 100 दिन का दिया था, तो उनमें तो सिर्फ मारात बांटने की बातें लिखी हुई हैं। जो पाकिस्तान में प्लान है मईशत को बेहतर करने के लिए, उसका कोई जिक्र नहीं। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? मैं बहुत दफ़ा इस चीज़ का जवाब दिया है। मुझे आप उन सफ़ों में देखेंगे जहाँ पर महंगाई के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही हो या कोई पुख्ता इकदाम हो रहे हों। आप नून लीग में रहे हैं, बड़ा टाइम हुआ है, तो क्या नून लीग ने भी किसी तौर पे भी वो जो माशी प्लान था वो नहीं दिया? अभी तक तो मंशूर नहीं सामने आया, तो मैं क्या कह सकता हूँ की बात कर। स्पेशली इसाक डार को भी बुलवाया गया था बाहर से, तो आपके मुताबिक वो भी फेल हुए? पिछले अदवार में तो आपको पता है कि IMF का प्रोग्राम चल रहा था और अभी स्टैंड बाय में हैं हम। तो इन हालात में फिर अभी मैं यही आपको कह रहा हूँ कि इंतज़ार करते हैं कि जब वो मंशूर सामने आएगा तो फिर ही बता सकते हैं। मुझे ये पता है कि शायद वो एक ख़बर मैंने पढ़ी थी कि मुलतवी कर दिया मंशूर का लॉन्च करना, क्योंकि माहिरीन मईशत बुलाकर को उनको से मईशत के बारे में ज़्यादा मज़ीद उसको ढालना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, जब सामने आएगा तो देखेंगे इंशाअल्लाह। साहब ये बताएं, नवाज शरीफ से आपका रब्ता हुआ या उन्होंने आपसे रब्ता किया है? नहीं जी, मेरी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ मेरी मुतअद्दिद बार मुलाकात। सर ये आप नजरियाती कारकुन रहे हैं, तो क्या आपके साथ ज्यादती नहीं है? आपके सामने है जी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अब नून लीग को आपकी साबका पार्टी कह सकते हैं या आप जीतने के बाद दोबारा से नून लीग में जा सकते हैं? जी मैंने आपको कहा है कि जिधर महंगाई के खिलाफ कोई बात हो रही होगी मैं उन सफ़ों में हूँ। तमाम जमातों के मंशूर में तो यही है कि महंगाई भी कम करेंगे और 300 से जो बिजली का यूज़ करेंगे। बिलावल के तो 10 नुकाती एजेंडे में महंगाई का नाम ही नहीं। ये हमजा शहबाज और मरियम ने जो रिसेंटली जलसे किए हैं, उन्होंने कहा कि जो 300 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे सार्फिन, उनको मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुफ्त बिजली एक बात है, मुफ्त बिजली एक बात है, महंगाई और बात है। थैंक यू।